आज हमारे साथ एक लंबे समय के बाद कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं और एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा हुई और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर एक टिप्पणी की है। और बल्कि टिप्पणी क्या की है, एक तरीके से आदेश तक दिया है और कहा गया है कि इस देश में जो भी हेट स्पीच देगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि पुलिस से यह कहा गया है कि वो किसी की शिकायत का इंतजार न करे और स्वयं उसके ऊपर संज्ञान ले और तत्काल कार्रवाई करे। अब सवाल यह होता है कि हेट स्पीच को लेकर के हमारे यहां कई उसकी परिभाषाएं हैं और हेट स्पीच कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग उत्तेजना में कोई बात कह देते हों, लेकिन ऐसा भी है, कुछ ऐसे मजहब हैं, खासतौर से इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी अपनी किताब और फिलॉसफी पूरे तौर पर हेट पे रखी हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेगा या किसी ने भावना में कोई बात कह दी तो उस पर संज्ञान लेगा? तो हेट स्पीच क्या है, वो किस तरह तय होगी? और वो जो पुलिस वाला है जिसको ये पता ही नहीं है कि हेट क्या है, वो कैसे उस पर संज्ञान ले सकता है और कैसे कार्रवाई कर सकता है? और क्या देश का कोई इंस्टीट्यूशंस, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हेट स्पीच हो रही हो, चाहे जुडिशरी के अंदर हेट स्पीच हो रही हो, क्या उन सब के ऊपर भी संज्ञान लेकर के पुलिस कार्रवाई कर सकती है? क्या जजेस जो एक तरफा फैसला सुनाते हैं और अपने उस ऑब्जर्वेशन में एक तरीके से हेट दिखाते हैं, क्या उन पे कोई कार्रवाई हो सकती है? तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पुलिस को सीधे तौर पर कहा है और यहां तक कहा है कि आप इंतजार न करें और फैसला लें और तत्काल कार्रवाई करें, अब ये बड़ा खतरनाक मैं समझता हूं कि ट्रेंड शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा विषय है जिस पे सिंह साहब एक लंबे समय से बोलते रहे हैं और हमने कहा कि आज इस पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो सिंह साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसके ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया तो उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत में हेट स्पीच के सबसे बड़े दोषी या सबसे बड़े जिम्मेदार हम अगर माने ओवर द टाइम जो हम देख रहे हैं, या तो जिहादी है, या ये माओवादी हैं, या ये अर्बन नक्सल हैं। और ये आए दिन इनके बड़े बड़े प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स टेलीविजन के बाहर ये जो हेट फैलाते हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी? और इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो क्या पुलिस स्वतंत्र है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए? और अगर नहीं हुई तो कंटेम्प्ट किस पे होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, आपने पूछा कि क्या पुलिस स्वतंत्र है। मेरा सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है इस मामले में। नूपुर वाले इशू को लेके, मुद्दे को लेके मुझे तो ऐसा नहीं लगा और देश को भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि नूपुर शर्मा पर जो टिप्पणी की गई वो भी एक हेट स्पीच के दायरे में मेरे ख्याल से आती है। और वो एक ऐसा हेट स्पीच था जिसने नूपुर शर्मा की असुरक्षा उसने बिल्कुल इतनी बढ़ा दी है कि आप उसके बाद उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस आप नहीं देखा होगा आपने। ऐसा तो है नहीं कि माननीय जो न्यायाधीश है उनको ये नहीं मालूम है कि ये हेट स्पीच और किसी मज़हब से इसका क्या रिश्ता है। सलमान रश्दी ने कुछ लिखा, अमेरिका में भी आपने देखा, पहले तो फतवे जारी हुए थे, भारी सुरक्षा देनी पड़ी थी, ठीक है। भारत में कांग्रेस के ज़माने में उनका यहाँ आना बैन हो गया था। जी जी, तो कहीं की सरकार ने उनकी किताब को इजाज़त दी थी। आप एक किताब से इतना घबरा गए। अगर सनातन इस तरह से घबराता होता तो सनातन तो कब कब खत्म हो गया होता, लेकिन सनातन तो सनातन है। व्हाट इज एटर्नल इज एटर्नल, वो तो खत्म नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि इस हेट का परिणाम क्या होता है। हमला हुआ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में,
और सुनने को ये मिल रहा है कि उनकी एक आंख चली गई है, वो एक हाथ से नाकाम हो गए। माननीय न्यायाधीश को तो ये भी मालूम होगा, चार्ली हेब्डो वाला भी मालूम है, तमाम, मैं कुछ ऐसे आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, क्या वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है? क्या वो वारंटेड था? क्या उनको ये महसूस नहीं हो रहा, जैसा मैंने कहा, कि उनको, नुपुर शर्मा को कितना असुरक्षित कर दिया गया? लेकिन जो आग लगाने वाला था, रहमानी, ये तो एक डिबेट हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो आग लगाने वाला था वो तो अभी भी टेलीविजन पे आ रहा है, और उसकी पृष्ठभूमि है, आप देख लीजिए, जमायते इस्लामी में वो था, एसडीपीआई में था, उसको तो कुछ नहीं हुआ। क्यों प्रोवोक किया? भाई, आप जब हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ बोलेंगे तो कोई रिएक्शन, बात वहीं खत्म हो जाती है हमारी तरफ से। अगर मान लीजिए कि ये बात अगर उठाई नहीं गई होती कि रहमानी ने कुछ अपमानजनक बात कही, उसके जवाब में इन्होंने कुछ कहा, बात वहां पे खत्म हो जाती। कोई हिंदू तो ये नहीं कहता ना, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, कोई हिंदू तो नहीं करता ना उसको। ये बात माननीय न्यायाधीश ने नहीं सोची। तो आग लगाने वाला और आग फैलाने वाला जुबैर, उसको तो इस तरीके से उससे पेश आया गया कोर्ट में जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट का विशेष अतिथि हो। तो लोग खुद तय कर ले कि हेट स्पीच के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है, ये आता है इस मामले में। दूसरी बात, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, माननीय जज साहब लोगों ने सुओ मोटो एक्शन लिया, जो भी था, वो भी एक वकील के कहने पे, वो बड़ा रसूखदार वकील है, ठीक है ना, सबको मालूम है, और यूफेमिस्टिकली अगर हम कहें, तो जीरो का इन्वेंशन भी उसी वकील ने किया है, आपको मालूम है ना, वो जीरो लॉस थ्योरी जब किया था, तो जीरो लॉस का भी उनको ये क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। बहुत महान आदमी है और बहुत षड्यंत्रकारी राजनीतिक भी है, और ये षड्यंत्रकारी राजनीति और रसूख वाला वकील, ऐसा मिश्रण आपको, अद्भुत मिश्रण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसमें एक ही नहीं है, इसमें तो कई हैं। वो तो लॉ मिनिस्टर भी हैं, वकील भी हैं, जज भी सेट कराते हैं, फिक्स भी कराते हैं, फैसले भी लेते हैं, गाली भी देते हैं, बचाते भी हैं। कौन नहीं है मुझे बता दिए? 5-7 जो कानून मंत्री रहे, यही तो ये काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कहते हैं साहब खड़े होते हैं, जज साहब उनका फैसला चेहरा देख के देते हैं। जज साहब चेहरा देख के देते हैं, जज साहब को ये याद आता है कि अपॉइंटमेंट तो इसी ने किया है जी। तो अब ये बात मैं और आप नहीं कर रहे हैं, पुराने चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की थी। और आज पता नहीं लोग इतनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं कि किसी माननीय जज ने कहा कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो नए बने हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ अपनी टिप्पणी दी है। सर, आप एक बात बताइए कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था तो वो किसके लिए लिया था? जब माननीय जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, किसके खिलाफ किया था? सर, वो मालूम है कि किसके खिलाफ किया था और किसके लिए किया था। बिल्कुल सही बात है। क्या वो नहीं चाहते थे कि मीडिया में आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि भाई मीडिया में आए, पब्लिक में जा रहे हैं आप। पब्लिक में जा रहे हैं, मीडिया में आया, मीडिया उसके बाद सोशल, उसमें फिर वो सोशल मीडिया में आया, और सोशल मीडिया में कोई चीज मरती नहीं है, ये जान लीजिए आप। वो कहीं वो जाके उसकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है ऊपर नीचे होती रहती, लेकिन सोशल मीडिया में कोई चीज मरती नहीं है। तो तमाम लोग देख लें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए बुलाया, क्योंकि कहीं पे उनको पूरी व्यवस्था से उनको फ्रस्ट्रेशन था।
और जब हम कुछ आपके लिए बोलते हैं तो आप इतने बेचैन हो जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है आपको, और आपकी इज्जत हमारी इज्जत नहीं। और वो घिनौना एक जर्नलिस्ट, सबसे हिंदुस्तान का सबसे षड्यंत्रकारी जर्नलिस्ट, वो आपके उसमें आपके साथ दिखा उस समय। एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता वो जज साहब के घर से कैसे बाहर अंदर कर रहा है, वो आपको देखने को मिला ना। अपनी फिक्सिंग तो बताइए ना। तो आपको वो जो कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है वो आपको हेट स्पीच में नहीं आप उसको शामिल करते हैं। मैं जानता हूं पुराने, आज साहब कोई हिंदू कोई जज हो उसको तुरंत आप हिंदूवादी कह देंगे, उसको कम्युनल कह देंगे। आपको मालूम है कितने वामपंथी जज हुए हैं वहां पे? एक जज हुआ था, मैं किसी साउथ इंडिया का था, केरला का था, उसके बारे में लोग अरे वो क्या अंग्रेजी बोलते हैं, अरे उनका जजमेंट पढ़ो, उनकी जजमेंट ऐसी अंग्रेजी होती है ना कि इधर से निकल जाती है और इधर से निकल जाती, और उसमें ज्यादातर रेफरेंस डेनमार्क के और अमेरिका के होते हैं। दिस इज व्हाट अ लॉयर टोल्ड मी, अ वेरी सीनियर लॉयर, उन दिनों तो रिटायर हो गया है। वो कहता है कि अरे वो जस्टिस का आप जजमेंट पढ़ो, मतलब क्या अंग्रेजी है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर से निकल, मतलब सर के ऊपर से अंग्रेजी निकलना जजमेंट है। ये गुलामी की मानसिकता है जजों की, ये गुलामी की मानसिकता है। आपको मैं इसी के साथ एक जुड़ा हुआ मैं चीज बता रहा हूं, गुलामी की मानसिकता क्या होती है। अभी आंध्रा में एक जिला स्कूल, एक गांव में, वहाँ पे एक उस जिला स्कूल में कोई टीचर हैं, वो टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को बड़े मेहनत करके उन्होंने ऐसा अमेरिकन एक्सेंट सिखाया कि वो पूरे मतलब उसकी चर्चा होने लगी। और उन्होंने ये कहा कि देखो ये इंडियन एक्सेंट से इन बच्चों को निजात मिला है, अब ये टोटली अमेरिकन की तरह बोलते हैं। आप चले जाओ यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा ये जो मैं बोल रहा हूं। तो उसमें चलिए बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग तो खुश हुए। यूएस का एम्बेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो उस स्कूल में पहुंच गया, जो ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी जस्ट फ्लाई करके वहां पे आ गया। इनका खुश होना हम मान सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का खुश होना, वो मैं मानता हूं कि वो एक चर्च के द्वारा नियंत्रित, काफी उन पर चर्च का नियंत्रण है उस पर, वो भी बहुत खुश हुए। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिकन एक्सेंट वाली जो ये है ना, हम सारे आंध्रा के स्कूल में हम विचार कर रहे हैं कि उसको हम रेप्लिकेट करेंगे। तो आप इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही कि ये जो गुलामी की जो मानसिकता है ना, अमेरिकन में कहीं कुछ हार्वर्ड में बोल दिया आप उसको नहीं, ज्यादातर जजमेंट के अंदर रेफरेंसेस कहां के दिए जाते हैं? भारत के अंदर क्या न्याय व्यवस्था नहीं थी 1947 से पहले? आप अमेरिका के, रशिया के, जर्मन के, फ्रांस के देते हैं, उसका भारतीय समाज से क्या लेना देना है? खैर मैं जो आपने नहीं, आपने जो सवाल पूछा, ये मस्जिदों वाली बात आपने कही, तो उन्होंने कहा कि भाई पुलिस को बोला कि आप इस पे इंडिपेंडेंट एक्शन लेंगे, आपको किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से ये लागू की जाए तो हिंदुस्तान की सारे मस्जिदें बंद हो जाएंगी और सारे चर्च पे ताला लग जाएगा। नहीं, मस्जिदों का तो आपको पता ही है कि दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के एक सेकुलर स्टेट के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह,
अल्लाह के सिवा कोई दूसरा बिल्कुल, इबादत बिल्कुल। के लायक नहीं है। इट्स हेट। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं ये है। नहीं आती हेट स्पीच। और आप बताइए, अच्छा जो कुतबे पढ़े जाते हैं, हाँ, फिर बाद में वो जो बताते हैं। नहीं नहीं, और एक कुतबे को आपको मैं आपको मालूम है ये जो पूरा मलाबार का एरिया है, जो मैंने एक बार चर्चा की थी, ये कोझिकोड, कासरगोड, जी। कन्नूर, पल्लपुरम, ये जहाँ से ये वायनाड, ये पूरा एरिया जो है, जिसको मैं जिहाद का एक हब मानता हूँ, ठीक है। ये अभी हाल कन्नूर की घटना, आई थिंक जून या जुलाई इस साल की, कि एक एसएचओ ने, उसने एक चिट्ठी भेजा, एक वहाँ पे जुमा मस्जिद है वहाँ पर, कि भाई इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फ्राइडे का जो नमाज होता है, जो रोज़े का वो होता है, उसमें आप कृपया कुतबे में कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि कम्युनल टेंशन फ्लेयर हो, और अगर आपने किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या आपको इसमें कुछ विरोधाभास लगता है? साहब उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इस पे बोले ना चीफ जस्टिस साहब, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, उसने कहा कि नहीं, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। आप देख लीजिए, आप चर्च की माननीय न्यायाधीश से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा ये चर्चेस में क्या बोलते हैं, संडे के चर्च सर्विस में आप नहीं खुल्लम खुल्ला जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें क्या करते हैं? नहीं, उसको भी सुन ले। आपको इसी से एक जुड़ा हुआ एक, मेरी नई शादी हुई थी उस समय। मेरी शादी तो हमेशा सर नई होती है। तो मेरी पत्नी जो थी उस समय मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी, तो एक उनकी मित्र थी, हॉस्टल की मित्र थी, तो वो एक बार उनको कहीं कि चलो संडे सर्विस के लिए ले चलते हैं। उस ज़माने में हम लोग सभी बहुत इनोसेंट थे, ये सब मामले में। हम यही सोचते थे कि मज़हब, सारे दुनिया में मज़हब एक हैं, सब एक दूसरे को प्रेम सिखाते हैं। ये सब इन नालायकों के बहकावे में हम लोग सब हिंदुस्तान थे। शुक्र कीजिए लोग जाग रहे हैं, असलियत को देख रहे हैं। तो वो ले गए, तो वहाँ पे उसने, जो फादर जो था, उसने भाषण देना शुरू किया, और भाषण में बोलता है कि एक अच्छे क्रिश्चियन का काम है कि वो ये सारे हिंदू हैं उनको बताए, मुसलमान को नहीं, हिंदू को बताए कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो तुम नरक में जाओगे, तुम्हारा कभी सोल का साल्वेशन नहीं होगा। ये जो दूध बेचने वाला आता है, दूध देने वाला आता है, उसको बताओ। जो सब्जी देने वाला आता है उसको बताओ। ये जो हमारे यहाँ लोग वो बैद्यनाथ धाम देवघर में लोग जाते हैं, वहाँ पर भी एक आपको मालूम है कि बहुत बड़ा मंदिर है, पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वहाँ जो जितने ये आपके शिव के स्थल हैं उसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि इनको कहो कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो नरक में जाएंगे। तो माई वाइफ केम टू मी एंड टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे वो बोल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यही कहानी सारे हिंदुस्तान में। सर आपने कहा, ये भी राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा, क्या कहते हैं कि जो मंदिर में जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। नहीं, वही नहीं, अब राहुल गांधी का आप नाम लीजिए। हाँ, तो वो तो अभी तो ये जो मैंने कहा, ये क्या हेट स्पीच में नहीं आता है? राहुल गांधी अभी क्या वो भारत जोड़ो यात्रा पर है, कांग्रेस तोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, जो भी तोड़े जोड़े वो उनका अपना पारिवारिक मामला है, क्योंकि कांग्रेस तो पारिवारिक पार्टी है ना, तो वो उसमें मैं दखल दे ही नहीं सकता मतलब। लेकिन वो कन्याकुमारी जहाँ से भारत माता के ऊपर में
वो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद ने इतना गहरा चिंतन किया था वहाँ पर, वो ध्यान किया था उन्होंने उस रॉक पे बैठ के। और वो भी एक उतना वो खतरनाक, अगर जाएंगे वो तो, जो आप गए होंगे वहाँ पे, वो सी कितना चौपी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह पे एक पादरी, ये भारत जोड़ो यात्रा में नवरात्रों का समय था उस समय, जहाँ के उस वक्त एक आम हिंदू का भी एक अपनी फीलिंग जो है जरा ज्यादा वो होती है ऐसे समय में। उस समय वो कह रहा है कि ये शक्ति वक्ति ये सब झूठा है, सब बेकार है, असली भगवान जो है जीसस है। अब आप बताइए कि उसको जेल में होना चाहिए था या नहीं? अगर सुओ मोटो, अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, तो ये होना चाहिए या नहीं? सर मैं तो कह रहा हूं कि क्या कन्वर्जन हेट स्पीच नहीं है? सर वही, अभी आपने कन्वर्जन की बात की, तो असम में अभी 3 स्वीडिश नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया और 7 जर्मन्स को डिटेन किया गया है। आपको मालूम है कि यूरोप में कैसी अफरा तफरी हो रही है अभी, सर्दी कैसे कटेगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, चीज़ें चौगनी महंगी हो गई हैं, सरकार गिर गई यूके के अंदर, तो सरकार गिर गई। अब वहाँ का लोग स्वीडिश आ रहे हैं, जर्मन्स आ रहे हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा लेके। टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर ये आए और चर्च में आके भाषण देने लगे। भुखमरी से बचने के लिए यहाँ आए और यहाँ भी ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, और कन्वर्जन का वो भाषण देने लगे वो, और ये सब टूरिस्ट वीज़ा पे। इन्होंने अपने टारगेट चुना टी गार्डन्स को। ठीक है, अब है क्या पुष्पेंद्र जी कि हमारे यहाँ जब कोई गोरा कोई चीज बोलता है ना, तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हो जाते थे सर, अब नहीं है सर। अभी हो सकता है 1-8% क्लास हो, अब तो आपके और आपके तमाम सारे साथी बोल रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। हम तो गोरों में नहीं आते सर। क्या आपकी बात ज़मीन तक नहीं जा रही सर? क्या लोग नहीं समझ पा रहे? और शायद यही है कि जो जागृति सनातनी हिंदू समाज में तर्कों पे आ रही है, उसी से शायद कोर्ट परेशान है। कोर्ट सिर्फ यही चाहती है कि जागृत जो है इस्लाम हो, जागृत सिर्फ क्रिश्चियंस हो, लेकिन सनातनी हिंदू ना हो, क्योंकि सनातनी हिंदू जब बात कहेगा तो हेट स्पीच हो जाती है। ये आपने कोर्ट की बात की, और मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर हाई कोर्ट का जज अगर मान लीजिए प्रवचन देता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? ये तो आरएसएस का आदमी है, ये आरएसएस के कोटे से जज बना है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज एक क्रिश्चियन टीवी, जो कि क्रिश्चियन अफेयर्स को डेडिकेटेड है, वहाँ पे वो रेगुलर वो पूरा अपना ज्ञान देते थे। ठीक है ना, ये आप चेक कर लीजिएगा एज अ जज। क्या था वो सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम एचएल दत्तू करके कोई थे। तो उन्होंने एक ईस्टर में, गुड फ्राइडे के दिन उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कोई ज़रूरी मीटिंग होगी। उन्होंने आने से कहा नहीं, ये हमारा धार्मिक ये है, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिन मीटिंग बुलाने का क्या मतलब होता है? हाँ, ये बड़ा न्यूज़ में था ये मीटिंग बुलाने का क्या ये। तो जो आप उस दिन जम्मू में कह रहे थे पुलिस कर्मियों को, आप जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, क्या वो होली के दिन ड्यूटी नहीं करते? वो दिवाली के दिन ड्यूटी नहीं करते? वो सैनिक जो सरहदों पे
काम कर रहा है, क्या वो अपनी ड्यूटी नहीं करता त्योहारों के दिन? तो हाँ, कौन उसके लिए क्यों अलग रूल है भाई? नहीं, तो कौन अच्छा हुआ? कौन अच्छा, उसका करेक्ट। कौन अच्छा है फिर? और दूसरी बात, ये आपने जो बात कही कि ये जो अभी जर्मन्स, और ये इसी दौरान एक और ये हुआ कि असम की पुलिस ने रेड किया, अंसारुल बांग्लादेश ABT, बांग्लादेश टीम, जो कि अल कायदा का एक हिस्सा है, उनके जगह जगह उनके ठिकानों पर रेड हुए। और रेड में ये पाया गया कि जिस तरह से ये अंग्रेज कन्वर्जन के लिए आते हैं, उसी तरीके से ये मौलवी बांग्लादेशी मौलवी भी टूरिस्ट वीसा लेके वहाँ पर मस्जिदों में यही काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इस देश में दो तरह का प्रहार हो रहा है, जिहाद का प्रहार और इसका प्रहार। और एक बात आप बताइए कि जो आप कहते हैं कि तलवार की जोर पे सलवार पहना, ठीक है, कोई भी कन्वर्शन प्यार मोहब्बत से तो होता नहीं। ये जो मिशनरीज जो आते हैं जो कन्वर्जन करने, क्या ये प्यार मोहब्बत से कन्वर्जन करते हैं? दूसरी बात, ये क्या करते हैं कि हम सोल्स को साल्वेज करने आए। ये सोल्स को साल्वेज नहीं करने, ये आत्मा का शिकार करने आते हैं। ये लोगों का शिकार करते हैं, उनकी आत्मा का शिकार करते हैं। और जो आदमी एक बार कन्वर्ट कर जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है। तो आत्मा मारने के बाद ही तो कन्वर्ट होता है, वो तो बिल्कुल उसको मारते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा छोटा सा एक छोटा सा, ये साल्वेशन इन्हें सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में नहीं मिलता है ना क्या? मदर टेरेसा को यही देश में क्या कहते हैं, अमानवीय और तमाम नजर आता है, एक आध बार सऊदी अरब के अंदर उनका अपना जो देश है अल्बानिया, हाँ, वो वहां तो अल्बानियन ना, हाँ, अल्बानियन, वहां के हालात देखो जाके। तो मेरा ये क्या नौटंकी है कि सिर्फ भारत के अंदर ही यहाँ पर ही सारी मानवता के खिलाफ है। जाओ सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, कहो क्या कहते हैं कि भाई ये तो तुम चिल्ला रहे हो मानवता के खिलाफ है, तुम्हें अवमानना बना देंगे 5 मिनट में। तो मेरा एक और बड़ा सवाल है सर, हेट स्पीच के बारे में एक लार्जर डिबेट चल रही है, लेकिन ये हेट स्पीच कब सुनाई दिया इनको? जब इस देश के अंदर अंकिता, निकिता, रूपेश पांडे, कृष्ण भड़वार, अंकित शर्मा, ये सब हेट से, क्या वो जो दिल्ली के दंगों में IB के अफसर को मारा था, 56 चाकू मारे थे, उसका क्या कसूर था? वो तो सरकारी अफसर था, नौकरी कर रहा था, वो क्या हेट स्पीच थी भाई? जिस तरीके से IB के अफसर को, मिस्टर कुलकर्णी को, कुछ लोगों ने सुबह उनकी वॉक के समय कार से टक्कर मार के निकल गए, ये किस कैटेगरी में आएगा? ये एक्सीडेंट है। और उन्होंने क्योंकि जिहाद पे किताब लिखी थी, आपने प्रोफेसर थॉमस के दोनों हाथ काट दिए गए, तब आपको नहीं याद आया था? नहीं, ये जो मैं बात कर रहा था ना असम का जी, तो ये मजौली आइलैंड का आपने हम गुवाहाटी गए थे जी, तो वहाँ किसी कारण हम नहीं जा सके, मौसम के कारण। मजौली आइलैंड जो है, मजौली आइलैंड ब्रह्मपुत्र में, वहाँ पे ये पूरे वैष्णवाइट लोग हैं, वैष्णव उसके मानने वाले लोग। वहाँ पर इन्होंने, वहाँ ये घुस गए नालायक, और जब ये कोशिश करें तो उसको बंद करने की, तो उसको बिल्कुल क्रश कर दिया जाता था। और एक और मैं बात आपको बता देता हूं कि जब से ये विदेशी महिला का वर्चस्व हुआ है, यहां पर ये क्रिश्चियन कन्वर्जन की एक्टिविटीज में कई गुना उछाल आया है। सर, इसी के कारण तो शंकराचार्य का गिरफ्तारी करा के उन पे बलात्कार का केस लगाया था सर। इसने पोप के कहने पे अरुणाचल की सरकार बदलवा दी थी साहब। तो वो जो तिरप सेक्टर है ना नागालैंड के, वहां से 7 MLA आते हैं, और मैं बिल्कुल पोप से इसको फोन आया था। और एक और मैं बात आपको बताता हूँ, आप कुछ कह रहे थे, एक और नहीं, बात ये जब पोप यहाँ राजीव गांधी के समय जब आए थे
पोप का दौरा हुआ था, तो पोप कभी किसी को पर्सनल ऑडियंस नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। इन्होंने जिद पकड़ लिया कि मुझे पोप से मिलना है। तो एक पायलट था, उसने इस बात का खुलासा किया कि उसको टास्क दिया गया कि भैया ये किसी से, ये विदेशी महिला जो है मैडम मिलना चाहे पोप से, किसी तरीके से वो करवा दे। वो आदमी पूरे हिंदुस्तानी तरीके से गया, पोप के सीधे उस पर दंडवत हो गया, वो अपना सर रख दिया उनके पैर पे। फिर उन्होंने इनको ऑडियंस दिया पर्सनल, लेकिन ये विदेशी महिला इतनी बेचैन थी पोप के उससे। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि ये आपने कहा, इसका बात कर लीजिए काशी विश्वनाथ का। ये जो इतने साल से उस शिवलिंग पे, जो एक स्वयंभू शिवलिंग है, उस पे ये थूक रहे थे, वो हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है। सर, हेट से पूरे देश में 42,000 मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा है, और उसके वापस लेने पे सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि तो भाईचारे को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या औरंगजेब ने भाईचारा कायम करने के लिए वहां मस्जिद तोड़ करके मस्जिदें बनाई हैं, मज़ारे बनाई हैं? तो उसके बारे में हम चुप रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि इतिहास को हम भूल जाएं। अरे हम तो सनातन हैं। आप 1400 साल पहले का इतिहास आप नहीं, मैं करूँ भूल जाओ ना मोहम्मद साहब को। सर जी, अली की मौत के बारे में 500 साल से 1400 साल हो गए, आज भी अली के नाम पे मातम होता है कि नहीं होता है? कहो भूल जाए। 1400 साल इनका इतिहास ही, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमारे म्यूजियम जो है, जहां पे इन लोगों का इतिहास शुरू होता है, हमारा आधा इतिहास आके वहां खत्म हो जाता है। आप किसी भी म्यूजियम में चले जाएं, तो हम कैसे भूल जाएं भाई? और अगर आप कोई ग्राहम स्टेन्स को, हमारे लोगों को बेइज्जती करने होगी, तो उसका यही अंजाम होगा। एक ऑस्ट्रेलिया, आपको सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया देश कैसे बना, कौन लोग थे और कितने विकसित थे और क्या थे। इतिहास में नहीं जाना चाहता मैं, कौन लोगों को वहां से भेजा गया था, सारे क्रिमिनल्स वहां पे आए थे। वो उस वंशज का एक आदमी यहां पे आता है और वो ईसाइयत फैलाने, उसको यही काम था इतनी दूर से चल के। नहीं, और समाप्त अखबार वो इसमें लगा हुआ था, लेकिन कुछ गुस्सा खा करके लोगों ने उसके घर में आग लगा दिया। उसकी पत्नी को इस देश में, इस विदेशी महिला के अंडर चलने वाली सरकार ने पद्मश्री दिया। पद्मश्री दिया। तो आप कहां पे कौन सी स्पीच की बात कर रहे हो? अरे साहब, एक मैं वो उन दिनों जब ये ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में आया तो सवाल जवाब करते हैं ना, तो किसी से पूछता था कि हु इज योर आइडियल, तो मदर टेरेसा। अरे एक बोले ठीक है, सबके सब बोले मदर टेरेसा, मतलब हिंदुस्तान में कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। ऑल ऑर्गेनाइज दिस ब्यूटी पेजेंट वगैरह, दिस ऑल पार्ट ऑफ दैट होल कॉन्स्पिरेसी सर। ये माल बेचने की दुकान बना रखी है इन्होंने यहाँ पे। हर आदमी, कोई व्यक्ति जो मदर टेरेसा के छत्र छाया में आया, वो कभी ही डाइड अ क्रिश्चियन। आप ये रिकॉर्ड ये करके देख लीजिएगा। चलिए कोई नहीं है, आप प्रभावित है समाज सेवा से है, लेकिन ये जो फ्रॉडगिरी जो है, आपको और कोई नजर नहीं आया? मतलब चलिए एक बोल दे, सारे के सारे वही। नहीं, वो तो फिक्स है। वो एक हमारे यहाँ का एक्टर था, फेमस हो गया, वो भी आजकल नए नए तरीके के, उससे पूछा जाता है कौन भी बनेगा करोड़पति में, कि इस देश का यूथ आइकॉन बताओ, तो लोग उमर को बताते हैं। उमर खालिद जो है वो आइकॉन है। तो ये तो एक एजेंडा सेट है ना सर। लेकिन मैं उस बात पे वापस आता हूं जहां से हम लोग चले थे। मेरा एक सवाल है सर, और ये इतिहास का हिस्सा है, इसलिए ये कोई पुष्पेंद्र कुमार की या RSN सिंह की राय नहीं है। मुझे याद है दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट थे, जस्टिस ZS लोहात। 1986 के अंदर एक विवाद क्रिएट हुआ और जस्टिस साहब के पास पहुंचा कि ये जो कुरान है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो अपने उस हमवतन देश में रहने वालों के
मारने का आदेश देती हैं। और इस पर डिबेट हुई और वक्त लंबी डिबेट के बाद जस्टिस Z.S. लोहात मजिस्ट्रेट थे, दिल्ली के मजिस्ट्रेट, उन्होंने 86 में एक आदेश दिया और उन्होंने कहा कि कुरान में 24 आयतें, 24 आयतें ऐसी हैं कि जब तक ये रहेंगी पूरे दुनिया के अंदर अपने साथ रहने वाले लोगों को ये मारेंगी, पीटेंगी, उनका कत्ल करेंगी। उस पे मैं चाहता हूं, अगर ये कोर्ट बड़ी ईमानदार है और इनको सच में हेट स्पीच पे बात करनी है या ये किसी एजेंडे के तहत इस वक्त जो डिस्पेंसेशन है सेंटर में उसके खिलाफ कुछ एजेंडा है तो बात अलग है। एक घटना। दूसरी घटना, 29 मार्च 1985 कलकत्ता हाई कोर्ट, वकील चंदमल चोपड़ा और शीतल सिंह ने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में कहा गया था कि आईपीसी की धारा 153A के तहत विभिन्न मत मानने वालों के बीच दुश्मनी बढ़ाता है और कुरान ये आदेश देता है कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है कि जो तुम्हारे अल्लाह पे यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस किताब के बारे में जस्टिस Z.S. लोहात और शीतल सिंह की वो घटना 85 की घटना, 86 की घटना, इसके ऊपर जाएंगे कि या किसी ने गुस्से में कोई नारा लगा दिया तो उसके बारे में बात करेंगे? और पूरे देश के अंदर, नुपुर शर्मा नहीं, पूरे देश के अंदर 276 मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने हिंदुओं की है और इसी नफरत की बुनियाद पे की है कि लड़की कन्वर्ट नहीं हो रही तो गोली मारो, कन्वर्ट हो गई तो बॉम्बे में वो नमाज नहीं पढ़ रही, बुर्खा नहीं पहन रही तो उसने उसका कत्ल कर दिया। तो हेट स्पीच का पैमाना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर के आप बैठ गए। तो मेरा अभी सवाल यह है कि ये कहे हुए तो कोर्ट को दिन हो गए ना। अभी 3 दिन पहले कर्नाटक के अंदर एक पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने उसने कहा हिंदुइज्म इज ए डर्टी वर्ड, हिंदू विंदु कुछ नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं ना, कोर्ट ने तो आदेश दिया है, 10 दिन हो गए, अभी परसों की घटना है, क्या उसको पकड़ के गिरफ्तार किया गया? हिंदू इज अ डर्टी वर्ड। और पलट के कोई कह देगा इस्लाम गंदगी है इस देश में, कुरान गंदगी है इस देश में, तो वो हेट हो जाएगा। मेरा अपना सुझाव है माननीय जज साहब से, मिलॉर्ड से, कि हर मस्जिद, हर चर्च, हर मंदिर में जो ये फ्राइडे का जो प्रेयर, मदरसों में भी फ्राइडे का जो पूरे दिन नहीं, संडे का जो चर्च कॉन्ग्रीगेशंस होता है, उसमें हर मंदिर में जहां पर भी ऐसे आप उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करें। सर, करोड़ों मस्जिदें हैं, करोड़ों मदरसे हैं, ये प्रैक्टिकल है कि वो सबको जांच करेंगी और देखेंगी। फिर लोग तय कर लेंगे कि हेट स्पीच कहां से आता है और इसकी जड़ क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जन तब तक नहीं हो सकता है किसी का जब तक उसको अपनी पुरानी जो आस्था है उससे नफरत न किया जाए, उस पर नफरत न पैदा किया जाए। तो मस्जिदों में जो बोलते हैं या चर्च में ये बोलते हैं कि तुम वो कहते हैं जहन्नुम में जाओगे, वो कहते हैं तुम हेल में जाओगे, तुम ये करोगे, ये पहले नफरत किया जाता है और दूसरा फिर उसके बाद ये नफरत पैदा करने के बाद तब वो जो कन्वर्शन का काम है बहुत आसान हो जाता है। माननीय जज साहब को एक और मैं बात बता देता हूँ कि पता नहीं इन्होंने कभी रॉबर्ट डी नोबली का नाम सुना था कि नहीं। ऐसी चीजें नहीं पढ़ते वो। नहीं, रॉबर्ट डी नोबली 17th-18th सेंचुरी में आया था, पोर्चुगीज था। तो उसने एक तरतीब अपनाई, हिंदू उसको मानने को तैयार नहीं थे, वो फिर एक साधु बन गया, उससे भी काम नहीं चला तो फिर पंडित बन गया ये। फिर पंडित बनने के बाद ये धीरे धीरे इसने एक किताब लिखी, द 5th वेदा। फिर इसने कुछ मूर्तियाँ रखी, उसके बाद से ये धीरे धीरे ऐसे मतलब पूरे सिस्टम में घुस के और उसके बाद फिर ये कन्वर्जन करने लगा। तो जो पोप के लोग थे इस पद्धति को उन्होंने बड़ा नकारा, लेकिन आज वही इसको कहते हैं इनकल्चरेशन, जो मल्होत्रा साहब ने अपनी किताब में लिखी है कि पहले घुस जाओ
उसके बाद चाकू, धीरे धीरे चाकू को अंदर करो, और जब मौका आए उसको तो सारी मूर्तियां फेंक के उधर जीसस की मूर्ति लगा दो और वो घुमा दो फिर चाकू को पेट के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या, ये जज साहब को ये बातें नहीं मालूम है इसमें? तो ये नफरत की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए आदिवासी इलाकों में जो इन्होंने ये काम किया है। क्रिश्चियनिटी, आपको मालूम है स्पेनिश लोग वहाँ भी ले गए, अमेरिका, साउथ अमेरिका में। जो मेक्सिको का इलाका है वहाँ पर मायान कल्चर था, मायान संस्कृति थी। वहाँ पर इन्होंने अपनी उस संस्कृति के मुताबिक अपने को ढाल लिया। लेकिन भारत में जो हमारी संस्कृति थी, जो कि वो प्रकृति के उपासक थे, हम भी प्रकृति के उपासक हैं। आखिर जब सूरज देवता की पूजा करते हैं तो हम उसी के उपासक हैं ना। इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी कि अभी हमारे यहाँ जो ये छठ का व्रत होता है ना, सूर्य भगवान की जो पूजा होती है, आप किसी अपने आदिवासी क्रिश्चियन को अगर आप बता दें कि वो आपसे छठ का प्रसाद नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको चर्च ने उसको कन्विंस कर दिया है कि ये पापियों का प्रसाद है। और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। और माननीय जज साहब लोग से मुझे ये भी है कि गांधी ने जो कहा कन्वर्जन के बारे में, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आप गांधी की पूरी पढ़ लें। अगर विवेकानंद ने तो अमेरिका की भूमि पे जाके उन्होंने एक शिकागो में जो भाषण दिया था, वो भाषण पुष्पेंद्र जी अभी भी मेरे को याद है। एंड शिकागो में ही वाज इन वन ऑफ हिज एंग्रीएस्ट मूड्स। और उन्होंने कहा था, मुझे याद है, कि यू क्लोथ योर पीपल, यू ट्रेन योर पीपल, यू पे योर पीपल टू डू व्हाट? To come to my country and tell my people that you are idolaters and you will go to hell? If I was to pick up the entire mud from the Indian Ocean and throw it on your face, I would not be doing an infinitesimal part of insult that you have heaped on us. You are trying to take our religion, which is everything. इसको हिंदी में उन्होंने ये कहा कि आप अपने लोगों को पालते हो, पोसते हो, पैसा देते हो, कई तरह के इंड्यूसमेंट देते हो कि जाओ हिंदुस्तान जाओ, और हमारे लोगों को बोले कि ये मूर्ति पूजको, तुम सब के सब जहन्नुम में जाओगे, तुम सब जहन्नुम में जाओगे। और तब उन्होंने कहा कि अगर तुमने तो हमसे, जो मेरा धर्म ही तुम हमसे छीन रहे हो, जो हमारे लिए सब कुछ है। और सचमुच हमारे और आपके पूर्वजों ने कितना कष्ट सहा होगा, भागते फिर रहे थे हम, हमारे पास कुछ नहीं था, बस हम अपने दिल में अपने देवता को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए। हमारी मंदिरें तो दिल में होती है साहब, इसीलिए सनातन नहीं खत्म हुआ, हम भागते रहे। उसको भी आप हमसे छीन रहे हैं। हमको जो लूटा सो लूटा। ये तुम्हारी जो ये बिल्कुल ये शर्ट और टाई और ये जो अंग्रेजी बोलते हैं ना माननीय जज साहब लोग, उनको मालूम होना चाहिए कि ये भी संस्कृति यहां के पैसे से हुई है। और जब अंग्रेजी नहीं आती थी तो ये देश ज्यादा वैभवशाली था। We were much better off when we did not know English. And there are many countries in the world which are doing very well without the English language. Look at the Chinese. रशिया, चाइना का भी जज हार्वर्ड कोट करता है क्या? आप माने या ना माने, उनकी संस्कृति से आप वाकिफ हैं या ना हो, वो चाइना ने तो आप जिहाद और इस्लाम का भी तोड़ निकाल लिया।
बता दिया, क्या कहते हैं कि मुसलमान के नाम से अगर यहाँ रहोगे तो पजामा नीचे, दाढ़ी आधी, और मोहम्मद का नाम लिया तो वहीं पहुंचा देंगे। ये साफ साफ है उनके यहाँ। वहाँ नहीं कोई हिंदुस्तान में बताने जाता ये हेट स्पीच है चाइना के अंदर। वहाँ नहीं कोई हिंदुस्तान का मुसलमान जाता थॉमस की तरह हाथ काटने के लिए। तो जज साहब को चाहिए कि हेट स्पीच से पहले ये भी कहें कि हिंदुस्तान में यहाँ के मूल निवासियों का, उनका मजहब कन्वर्ट करना, उनकी आस्थाओं को कन्वर्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। पहले ये करें, तब हेट स्पीच रुकेगी, कि दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है सर। कन्वर्जन बंद होगा तो हेट स्पीच अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं, आपने हमारा नरसंहार किया। मोहब्बत में किया वो तो नहीं, एक तो फिजिकल नरसंहार को छोड़िए, जो सांस्कृतिक नरसंहार हुआ, कल्चरल और इमोशनल, हमारा गुस्से का भी हमारा हक नहीं है। नहीं वो हेट स्पीच है अगर आप बोलेंगे तो मैं वही तो कह रहा हूं ना सर। तो विवेकानंद को, इसको जो मैंने बोला कि व्हाट विवेकानंद सेड इन शिकागो, आई मीन वो हेट स्पीच है। मैंने इसी रिलेट किया सर। हेट स्पीच के पीछे की मानसिकता यही है ना। आपको कन्वर्ट करने वाला आदमी जब तक हेट नहीं करेगा तो कन्वर्ट कैसे करेगा सर? अदरवाइज उसको क्या प्रॉब्लम है? और देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं तो जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजिक आदमी हूँ। मेरी अपनी जो सोच है, ज़्यादा आप जानते हैं कि सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर है। आपको मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अभी हम जम्मू गए थे, कठुआ गए थे, मैं वो भी दौर देखा जब ये बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, ठीक है, और वो भी दौर देखा जब बॉर्डर फेंसिंग आ गया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन के द्वारा जो गतिविधियां हैं वो कितनी बढ़ गई हैं जम्मू के रीजन में, और उससे कहीं ज़्यादा पंजाब में, ठीक है। एक पूरी इंडस्ट्री अब वो हो रही कि वहाँ से हथियार आ रहे हैं, और हथियार फिर वो साउथ हैदराबाद तक, उधर नांदेड़, उधर महाराष्ट्र में वहाँ तक पहुँची है, जो मैंने देखा है। चाइनीज़ ग्रेनेड्स, AK-47, अब पेलोड भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप कुछ भी लगा दें, कोई तरह की आप मतलब ऑब्स्टिकल लगा दें, डिफेंसिव सिस्टम बना दें, वो तब तक कारगर नहीं होगा जब तक कि हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे सीमाओं पे वो लोग नहीं होंगे जो कि देश से प्रेम करते हो। आप समझ रहे हो? अगर उन जगहों पर आपने कन्वर्शन कर दिया या उस तरह के तत्व कर दिए जो कि आपके उनको देश, जो कि दुश्मन के इशारे पे काम करते हैं, जिससे उनका देश, जिनका लगाव उस तरफ के लोगों से है, मजहबी लगाव, तो वो बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। और आज यही हो रहा है। आज मान लीजिए ड्रोन से कुछ आया, उसको तो कोई रिसीव करने वाला, कोई उसको जो प्राप्त कर रहा है वो भी है ना, वो तो मिला हुआ है उसके साथ। अगर तमाम यही हो रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, यही चीज है जो ग्रेविटेशनल, जिसको कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बॉर्डर इलाकों का आपके दुश्मन देशों के साथ हो रहा है, क्योंकि वहां पर आपने इस तरह से कन्वर्जन होने दिया, इस तरह को लोगों को, और एक बहुत सुयोजित तरीके से उन जगहों पर इनको बसाया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये मतलब एक सुरक्षा का ये एक पहलू है, ये मजहबी पहलू। आपने कभी सोचा है कि हमने तो बॉर्डर फेंसिंग बनाया, पाकिस्तान ने कभी बॉर्डर फेंसिंग क्यों नहीं किया? वो तो हंसते थे जब हम बना रहे थे, बनाओ, कहते थे बनाओ बनाओ, अच्छी बात है, बना रहे हो। वो तो एक नया मुल्क था ना भाई, तो नया मुल्क में वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा होती है, एप्रीहेंशन ज्यादा होता है।
सुरक्षा के लिहाज से उनको उनमें ज़्यादा संजीदगी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझा। वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इनको बचाना है हमारे यहाँ के मुसलमानों से, अपनी धरती को, पाकिस्तान की ज़मीन को हिंदुओं से नहीं बचाना है। हमारा जो मुस्लिम है जो बॉर्डर पे पाकिस्तान के अंदर में, वो एक हिंदू को नहीं आने देगा अंदर। ये मानसिकता है, कभी इस पे लोग गौर करें। और इसीलिए जब वो लोग कहते हैं ना कि यार ये इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी व्हाई डू यू टॉक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आप इसकी चर्चा क्यों करते हो? सर, ये बहुत बड़ा पहलू है। The sociological and religious component of security is very, very important, and I've just given you an example. पंजाब में अगर ये ड्रोन की गतिविधियां बढ़ गई हैं और एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है वहां पर, तो क्या क्या हुआ है? क्योंकि खालिस्तानियों का बोलबाला हो गया है। ये नई सरकार आने के बाद वहां पे खालिस्तानियों का वही मानसिकता वहां पर फैल रही है बॉर्डर एरियाज में। तो यही है सर। तो सिंह साहब ने ख़ासतौर से जो आज की बातचीत थी हम लोगों की, वो फोकस थी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक आदेश जारी करा है और उस आदेश की क्या ज़मीनी रियलिटी है और क्या क्या उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज की बातचीत में एक चीज़ मेरे और सिंह साहब के बीच में कॉमन है कि ये जो कन्वर्जन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेट स्पीच का हिस्सा है। अगर कन्वर्जन है तो इसका मतलब हेट है, और क्योंकि वो हिंदू है, वो सनातनी है, उसके हिंदू होने से हेट है, तो उसे कन्वर्ट करो, उसे लालच दो, उसको डराओ, उसको तमाम सारी चीज़ें करो। तो मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो महान आदेश दिया है और पुलिस वाले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, वो पुलिस वाला जो 20-20 घंटे ड्यूटी करता है, जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं है कि कुरान क्या कहता है, जिसको वो तो इस गलतफहमी में रह रहा है कि सारे मजहब बराबर हैं। तो पहले तो उनकी ज्ञानता क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, वो किस चीज़ पे बुनियाद पे तय करें। और अगर ये तय करें तो साथ साथ ये भी कह देना चाहिए था कि भारत में किसी भी तरीके का कन्वर्जन बैन है, तब तो मुझे समझ में आता। लेकिन वर्तमान डिस्पेंसेशन के सामने लोगों ने सड़कें, मोहल्ला, दिल्ली, बनारस, कलकत्ता, पूरे देश में जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके का नंगा नाच किया, तब ये याद नहीं आया इनको। लेकिन छोटी छोटी घटनाओं से कह करके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, जो खुद इस हेट स्पीच में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे अपने 4 लाइन के आदेश के साथ कम से कम 50 लाइनें नुपुर शर्मा के खिलाफ उस ऑब्जर्वेशन में कही, जिसमें तमाम कहा कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर तुम एरोगेंट हो, पावर के नशे में हो, तुमने पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ दिया है। तो 47 में किसने माहौल बिगाड़ा था? कश्मीर में किस कश्मीरी पंडित ने माहौल बिगाड़ा था? तो अगर आप ईमानदार हैं तो पूछिए कि कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडितों के कातिल सड़कों पे घूम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक्स उनसे मिलते हैं, क्या वो हेट नहीं है? इस बातचीत के लिए सिंह साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी टाइमली और आपने उसको बड़ा विस्तार रूप दे दिया, कई और भी चीज़ें टच की, लेकिन हम लोगों की मुलाकात जो है इस तरीके से कम हो रही है। इसको हम लोगों को थोड़ा बैठना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर रहते हैं बाहर। अभी कठुआ में आप आए और कठुआ के अंदर एक रेप हुआ, आप जानते हैं, रसाना का, जिसमें हम सब लोग वहाँ गए, किस तरीके से वहाँ की स्टेट उसमें शामिल है। तो वही मैंने कहा कि सर, आप हेट का इस्तेमाल सिर्फ किसी ने किसी के खिलाफ कह दिया यहीं तक नहीं है, शामिल थी वो। वही तो मैं कह रहा हूं कि वो शामिल थी उसके अंदर किस तरीके। लेकिन कोई नहीं बोला, तब सुओमोटो नहीं लिया आपने। लेकिन नाली में कुछ हो जाए, सड़क पे कुछ हो जाए तो सुओमोटो ले लेते हैं। तो सुओमोटो आपने नहीं लिया कि कुलकर्णी साहब को किस तरीके से उस कार ने मार दिया, उसकी इंक्वायरी के आदेश नहीं दिया आपने। इसलिए जज साहिबान, भारत की न्यायपालिका, रियलिटी को समझें। सिर्फ ये ना समझें कि आपके आदेश जो है जमीन पे लागू होते हैं, और आपके आदेश जहां लागू नहीं होते वहां आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हेट स्पीच की परिभाषा को दोबारा से परिभाषित करें और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में उस पुलिस वाले को जिम्मेदार न ठहराएं जो कुछ जानता ही नहीं है। और मेरा तो मानना है कि आप भी नहीं जानते कि हेट स्पीच का मतलब क्या है। अगर हेट स्पीच का मतलब होता तो एक मजहब की किताब दिन में 5 बार एक भारत के सेकुलर स्टेट के अंदर चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, तो फिर इतने तो वो नास्तिक के खिलाफ भी कोई इबादत के लायक नहीं है। वही मेरा मतलब है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, फिर Thank मिलेंगे you, सर। sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।